संसद का शीतकालीन सत्र 2025 के बजट के दौरान 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर कितनी सक्रिय है सरकार? क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही? नमस्कार दोस्तों, संसद स्तर में 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा। वित्त मंत्री को घेरते हुए अपने सवालों में उन्होंने कहा, क्या केंद्र सरकार देश भर के 48 लाख कर्मचारी, लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को इस बार राहत देगी? पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया। सवाल पूछा गया था कि देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों की उम्मीदों को क्या इस बार सरकार पूरा करेगी? आप सभी को पता है 8वां वेतन आयोग का समय आ चुका है। मौजूदा समय में डीए की दर 53% पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब 8वां वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से 8वां वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने इस साल के आरंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख के आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, और इस बाबत भी सरकार मौन रही। संसद सदन में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा। सांसदों ने जानना चाहा, क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है? क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा, सरकार के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वां वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान भी 8वां वेतन आयोग को लेकर उनके गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया था कि 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही। पूर्व के संसद स्तर में चौधरी ने वेतन आयोग के गठन को लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई का सामना ये तर्क दिया था। 7वां वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वां वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया है। भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस ने भी 8वां वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव SC माहेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ चुके हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी कि IRTSA ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे, 5वें सेंट्रल पे कमीशन यानी कि CPC ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को CPC गठित करने के लिए 10 वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। IRTSA के अनुसार 7वां वेतन आयोग ने कहा कि CPC के गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वां वेतन यानी कि 7th CPC की सिफारिशों के अनुसार गत 10 वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति आदि में बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका, उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव आदि भी देखे गए। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी कि JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के डीए का आंकड़ा अब 53% हो चुका है। अब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वां वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वां वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग न गठित करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत पेंशनर समाज ने भी 8वां वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। बतौर सुभाष लांबा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारी पेंशन धारकों को उनकी वेतन पेंशन भत्तों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद थी और हमेशा ही बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारी सशस्त्र बलों राज्य सरकार के कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि उनकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। तो फिलहाल के लिए सरकार ने एक बार फिर से साफ तौर पर मना कर दिया है कि इसको लेकर बजट 2025 में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक बार फिर से देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के मन में उठी जो आस थी उस पर पानी फिर गया है। फिर से उनको केंद्र सरकार को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।